अच्छा, कॉम्बिनेशन में बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये एक ही टाइप है जिसके क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक है, ओके अब करते हैं प्रोबेबिलिटी। सर, ये चैप्टर खत्म हो गया? हाँ बस, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन खत्म। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ना इन्हीं के ऊपर बेस है। प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा यूज होता है कॉम्बिनेशन का। ठीक है। ठीक है, कभी भी ना कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन अलग से नहीं आता है। अगर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है ना तो प्रोबेबिलिटी का यूज हो गया आता है इसमें। अच्छा। ठीक है, हाँ जी। देखिए सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं एक कॉइन टॉस करते हैं हम। ठीक है, हाँ। तो टोटल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, मतलब क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है, हेड या फिर टेल। ठीक है ना, तो जो टोटल आउटकम्स का सेट होता है इसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अच्छा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, 2। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 और 2। ओके, हाँ जी। हाँ। देखिए जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस बनता है ये आपका हेड और टेल। हाँ जी। ठीक है, और नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पर 2। ठीक है, जब दो कॉइन टॉस करते हैं हम तो सैंपल स्पेस बनता है ये, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ चॉइस क्या आती है, 4। ठीक है, देखो अगर आपको एक कॉइन का सैंपल स्पेस तो बनाना आपको आता है, अगर आपको दो कॉइन का सैंपल स्पेस बनाना है तो करना क्या है, जैसे दो कॉइन आपके पास फर्स्ट और सेकंड, तो इस पे क्या क्या आएगा, फर्स्ट पे हेड और टेल। ठीक है, सेकंड पे भी आपका क्या आएगा, हेड और टेल। तो आपको इन्हें कंबाइन करना है, तो कंबाइन कैसे करना है, देखो सबसे पहले फर्स्ट कॉइन का हेड उठाओ और उसके साथ दूसरे वाले कॉइन के दोनों मिला दो, जैसे हेड हेड और हेड टेल। हाँ जी। ठीक है, ऐसे ही फिर फर्स्ट वाले कॉइन का टेल उठाओ और उसके साथ दोनों कंबाइन कर दो, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो दो कॉइन का सैंपल स्पेस ये बन जाएगा हाँ। और इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 4। ठीक है, अब बनाते हैं थ्री कॉइन का सैंपल स्पेस। जैसे आपको थ्री कॉइन का सैंपल स्पेस बनाना है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। ठीक है ना, और ये कैसे बन जाएंगे, सबसे पहले हेड और हेड के साथ ये चारों कंबाइन कर दो दूसरे वाले के। ठीक है ना, ऐसे। और अब टेल, टेल के साथ फिर से ये चारों कंबाइन कर दो। तो ये बन जाएगा तीन कॉइन का सैंपल स्पेस। ठीक है, समझ आया कैसे बनाना है। हाँ सर। ओके, देखिए अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। सपोज करते हैं हम तीन कॉइन एक साथ टॉस करते हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कम से कम 2 हेड तो अपियर हो गए। क्या सर? तीन कॉइन एक, हाँ कम से कम तीन कॉइन, कम से कम 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, अगर तीन कॉइन टॉस होते हैं 8, और फेवरेबल, देखो फेवर में हमारे ये है कम से कम 2, फिर ये भी है फेवर में और ये है। ठीक है, 4। हाँ हाँ, और कोई और एक ही है। ठीक है, इनके अलावा सब में एक हेड है या एक भी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, हाँ।
देखिए सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। हाँ, और इसे बोलते हैं हम इवेंट। जैसे मैंने अभी पूछा था कि कम से कम 2 हेड आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवेंट हो गई हमारी ये एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, ठीक है ना। हाँ जी। देखिए सपोज करते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई डैश, ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इवेंट नॉट हैविंग ई, इवेंट नॉट हैविंग ई मतलब ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसे हम 1 में से माइनस कर देते हैं। जो ई की प्रोबेबिलिटी है ना उसे हम 1 में से माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाती है ई के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। जैसे सपोज करते हैं किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.43, तो उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 माइनस 0.43, ठीक है ना, ये आ जाएगा 0.57, ठीक है। अब देखो इसमें प्रोबेबिलिटी में कॉइन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, दूसरे आते हैं डाइस के ऊपर, ठीक है। सपोज करते हैं एक डाइस थ्रो करते हैं हम, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो उसपे 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना। तो अगर एक डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे 6, और वो ये हो गए। अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं एक साथ, तो इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, 6 इंटू 6 36, ठीक है ना। और वो कौन कौन से हो गए, ये 1,1, 1,2, 1,3, 1,6 ऐसे, मतलब 1 के साथ पहले 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 2 के साथ 1, 2 अप टू 6, ऐसे ही 3 के साथ, ठीक है, और ऐसे करते करते 6 के साथ 1, 2, ये, ठीक है ना। तो देखिए हर एक रो में 6 एलिमेंट है, तो इसका मतलब टोटल 6, क्योंकि 6 रो है और हर एक रो में 6 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36, ठीक है। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। सपोज करते हैं हम 2 डाइस थ्रो करते हैं एक साथ, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो उनके ऊपर नंबर आएंगे उनका सम एट मोस्ट 5 होगा, ठीक है। 2 डाइस थ्रो करते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो उनके ऊपर नंबर आएगा उनका सम एट मोस्ट 5 होगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो नीचे तो आएगा 36। अब ऊपर वाले एलिमेंट काउंट करते हैं कि जब सम ज्यादा से ज्यादा 5 होगा, तो देखिए पहले 1 के लिए काउंट करते हैं, 1 के साथ 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 नहीं आ सकता क्योंकि उसका सम 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 2, ठीक है, ऐसे, और 4 के साथ 1, तो ये कितने हुए टोटल, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, तो इसका मतलब 10 अपॉन 36, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 18, ठीक है ना। अच्छा अब आपको क्वेश्चन बताना है, 2 डाइस एक साथ थ्रो किए जाते हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो उनके ऊपर नंबर आएगा उनका सम प्राइम होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन क्लियर है, हाँ सर। ठीक है, चलिए निकाल के बताइए। सर 7 upon 36, 7 अपॉन, 36, अच्छा एक बार काउंट करते हैं। देखिए प्राइम नंबर सबसे पहले तो क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5,
7 भी होता है। 7 और 11, ठीक है। तो 2 के लिए क्या क्या चॉइस है, 1,1 ओनली, ठीक है। 3 के लिए 1,2 और 2,1, ठीक है। फिर 5 के लिए 1,4, 4,1, 2,3 और 3,2, ठीक है। फिर 7 के लिए 4,3, 3,4, 2,5, 5,2, 1,6 और 6,1, ठीक है। फिर 11 के लिए आता है 5,6 और 6,5 केवल, ओके। तो टोटल कितने हुए, 4, 2, 6, 1, 7, 6 ये 13 और 2 ये 15, तो यह आ जाता है 15/36। तो इसका मतलब 5/12, 3 से कैंसिल आउट होने के बाद यह आ जाएगा 5/12, ठीक है। देखिए अब डाइस के बाद क्वेश्चन आते हैं कार्ड्स पे, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना आपके, हाँ, उनके ऊपर। देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है। और ये 52 कार्ड्स कैसे होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, 4 टाइप के कार्ड होते हैं आपके पास, ठीक है। ये इन दोनों के ये होते हैं ब्लैक और ये होते हैं आपके रेड, ठीक है ना। हर एक टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं। देखिए 13 4 जा 52, ठीक है। और हर एक टाइप में जो नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो होते हैं ये 2, 3, 4, 5, ये हर एक टाइप में ये कार्ड्स होते हैं आपके, ठीक है। देखिए फेस कार्ड, इनमें ये फेस कार्ड होते हैं आपके, ये 3 जैक, क्वीन और किंग, इन्हें बोलते हैं हम फेस कार्ड्स, ओके, ठीक है। बाकी जो बचते हैं वो होते हैं नॉन फेस कार्ड, ओके, ठीक है। और ये नंबर कार्ड कितने हैं, ये है नंबर कार्ड, ठीक है। तो देखिए आपके पास टोटल फेस कार्ड कितने हुए, हर एक टाइप के 3 फेस कार्ड हुए, तो इसका मतलब टोटल 12, ठीक है। हाँ, उसमें से 6 रेड फेस कार्ड हुए और 6 ब्लैक फेस कार्ड, ठीक है। ये आपकी टोटल इंफॉर्मेशन है कार्ड के बारे में, ठीक है। तो आपको अगर कार्ड के क्वेश्चन करने तो पहले ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यूज होता है कॉम्बिनेशन का, अच्छा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपके पास एक कार्ड है और इन्हें बोलते हैं हम वेल सफल ऑफ कार्ड, वेल सफल डेक ऑफ कार्ड। अगर मैं इन कार्ड में से 2 कार्ड्स रैंडमली सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि इन 2 कार्ड में से एक फेस कार्ड होगा और एक नॉन फेस कार्ड होगा, अच्छा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। तो आपको 2 कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब टोटल चॉइस कितनी हो जाएगी, 52C2, क्योंकि आपको 2 कार्ड 52 कार्ड में से ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। हाँ, अब फेवरेबल आउटकम्स फेवर में कब होगा, जब एक फेस कार्ड होगा, 1 फेस कार्ड एंड 1 नॉन फेस कार्ड, ठीक है। अब फेस कार्ड टोटल कितने हैं, 12 और नॉन फेस कार्ड टोटल कितने हैं, 40, ठीक है ना, क्योंकि टोटल है 52। तो इसका मतलब 1 फेस कार्ड 12C1 एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है कॉम्बिनेशन में और इंटू 40C1,
ठीक है, तो ये 12C1 की वैल्यू 12, 40C1 की वैल्यू 40 और 52C2 हो जाएगा आपका 52 इंटू 51/2, तो ये 26। तो ये आ जाता है आपके पास 240 सॉरी ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो 80/221, ठीक है। देखिए एक वेल सफल हो, और इसमें से हमें 2 कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आपको बतानी है अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, या तो दोनों कार्ड्स किंग हो गए या फिर दोनों कार्ड्स क्वीन हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सर क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है, अभी बताता हूँ। 2/221, हाँ जी। यही है आपका, हाँ सर। ठीक है। अच्छा ऐसे किया ना, 52C2, किंग कितने होते हैं टोटल? 6, तो 6C2 प्लस 6C2, नहीं सर, एक तो स्टोरी होते हैं ना। ओ सॉरी हाँ 4, ठीक है। तो 4 किंग और 4 क्वीन में से ऐसे, और यहां पर और यू जो है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। देखिए एक बास्केट है आपके पास जिसमें 6 रेड बॉल्स है, 5 ग्रीन बॉल और 8 ब्लू बॉल्स है, ठीक है। आपको 4 बॉल्स रैंडमली सिलेक्ट करनी है, अच्छा एक मिनट रुको, हाँ आपके पास 2 रेड है, 3 ग्रीन और 2 ब्लू बॉल्स है, ठीक है। आपको 2 बॉल्स रैंडमली सिलेक्ट करनी है और वो इस तरह से करनी है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ठीक है, ठीक है। आपके पास 2 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल्स और 2 ब्लू बॉल्स है। 2 बॉल्स आपको रैंडमली सिलेक्ट करनी है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोई भी बॉल उनमें से ब्लू नहीं होगी। देखिए एक कंटेनर है,
जिसमें 28 एग्स है, और उन 28 में से 8 एग्स रोटन एग है। ठीक है, आपको 2 एग्स रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है अच्छा, ये क्वेश्चन निकालिए।